अनलीच योर इम्यूनिटी की इस एक्यूप्रेशर क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको इलेक्ट्रो एक्यूपेंचर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वॉल EAV के विषय में बात करेंगे। फेमस जर्मन एलोपैथिक डॉक्टर थे डॉक्टर रेनॉल्ड वॉल। इन्होंने चाइनीज एक्यूप्रेशर को डिटेल मेरिडियंस को डिटेल में पढ़ा, टेस्ट कंडक्ट किए और ये MD थे मेडिसिन में, मॉडर्न मेडिसिन में। तो इन्होंने टेस्ट किए अपने मॉडर्न साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से। इन्होंने किया, इन्होंने हर एक्यू पॉइंट्स को टेस्ट किया। एक मशीन बनाई इन्होंने, मशीन की सहायता से, जिसे हम डर्मेट्रॉन कहते हैं। यानी ही फाउंड ऑल द पॉइंट्स टू बी ट्रू। उन्होंने सारे पॉइंट्स को अपने सही मान लिया था, पर उन्होंने कुछ पॉइंट्स को चेंज किया और कुछ नए मेरिडियन ऐड अप किए। तो इन्होंने ये बात देखी, नंबर एक, कि सारी मेरिडियन हाथ के अग्रभाग तक या पैर के अग्रभाग तक या तो शुरू होती हैं या खत्म होती हैं, नंबर एक। उसके बाद उसने किया, उसने जो नई मेरिडियन शुरू की वो भी फिंगर और टो से उस जगह में थी जहां पर ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन की पॉइंट नहीं थे, यानी मेरिडियन नहीं थे, वहां शुरू किया। इस तरह उन्होंने 8 मेरिडियन नई बनाई, जिसे हम टिश्यू मेरिडियन बोलते हैं, जैसे नॉर्मली एलोपैथी मेरिडियन भी बोल देते हैं, या जो बोन की स्ट्रक्चर के साथ साथ चलती हैं, ऐसी बनाई उन्होंने। तो जो पहली बनाई, मैं भी कुछ नाम लूंगा। एक है लिम्फ मेरिडियन। ये लिम्फ मेरिडियन को शॉर्ट में LY मेरिडियन भी कहते हैं। ये हमारी अपर लिम्स में है, यानी हाथों से शुरू होती है। ये लिम्फ मेरिडियन एक है। दूसरा है नर्व डिजनरेशन मेरिडियन, इसको ND मेरिडियन भी कहते हैं। तीसरा हमारा है एलर्जी और वेस्कुलर डिजनरेशन मेरिडियन, तो ये AD मेरिडियन कहते हैं। ऑर्गन डिजनरेशन मेरिडियन, उसको OR मेरिडियन कहते हैं। ये चारों की चारों हाथ में थे शुरू होती है, जहां पर ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन की मेरिडियन नहीं थी, या उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं। दूसरे मेरिडियन जो पैरों में शुरू किए उन्होंने, वो है जॉइंट और आर्टिकुलर डिजनरेशन मेरिडियन। ये सारी मेरिडियन अपने आप में स्पेशलाइज्ड मेरिडियन है, और जो इमीडिएटली जैसे जॉइंट की प्रॉब्लम होने पर JD मेरिडियन में लगाया जाए, पूरी बॉडी के जॉइंट्स को ये कवर करता है JD मेरिडियन। उसके बाद था फेब्रॉइड एंड इंटेस्टाइनल डिजनरेशन वेसल मेरिडियन, इसको FIB मेरिडियन कहते हैं। उसके बाद था स्किन डिजनरेशन मेरिडियन, उसको SK मेरिडियन कहते हैं। इन सारे, और प्लस फैट डिजनरेशन मेरिडियन, जो फैट D बोलते हैं, इसके नाम से कहा जाता है शॉर्ट में। तो ये जो है, ये लोअर लिम्स में यानी पैरों में शुरू होती हैं, पैरों के उसमें शुरू होती हैं। तो उन्होंने जितनी भी खाली जगह थी, ऐसी जगह में उन्होंने, जो फिंगर्स में और टोज में, ऐसी जगह में उन्होंने ये मेरिडियन शुरू की। कुछ मेरिडियन जो चेंज की है, वो LU मेरिडियन था। LU मेरिडियन मैंने तीसरे में बताया था कि यहाँ आके खत्म होती है, बाहर अंगूठे में बाहर की तरफ आगे खत्म होती है ये ट्यूब में। उन्होंने इसे LU11 को यहां से शिफ्ट करके अंदर की इस तरफ कर दिया, उन्होंने यहां कर दिया है। और इस सारी मेरिडियन को, जो यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट में के बीचों बीच है, ये सारी मेरिडियन को उन्होंने लिम्फ मेरिडियन कहा, लिम्फ मेरिडियन कहा, जो कि थंब के बाहर से शुरू होती है, ये उन्होंने शिफ्ट किया इसमें। दूसरा, उसके बाद देखिए छोटी सी, यहाँ दबाएंगे, एक छोटी बोन है, पतली बोन से स्टार्ट होती है, थोड़ा मोटा होकर यहाँ आती है, तो ये पतली बोन से स्टार्ट होती है। तो ये जो बोन है यहाँ पर है, ये बीचों बीच इसके है, यहाँ तक एक, देखिए एक बोन, 2 बोन, 3 बोन। तो फर्स्ट बोन में जो आगे, जस्ट आगे जो बीचों बीच है, यहाँ पर आगे, यहाँ से शुरू होती है, बीचों बीच यहाँ से शुरू होती है, ऐसे करके। तो ये जो बोन है यहाँ पर, ये है LY1 मेरिडियन। LY1 मेरिडियन जो है, ये है, इसमें कुल 14 पॉइंट हैं, और टोटल मिला के देख, कुछ सब डिवीजन भी हैं इनके। मेन 14 पॉइंट हैं, सब डिवीजन है इसके 27 पॉइंट हैं, तो टोटल मिला है। तो स्टार्ट होती है छोटी अंगूठे के बाहर से शुरू होती है, यहां से। इसमें
ये सारी मेरिडियन है और खत्म होती है ये सारी यहां से होकर, देखिए हमारे बॉडी में ब्लैक एंड व्हाइट से पोर्शन से यानी बीचों बीच से होते हुए ऐसे जाती है, ऐसे जाकर ये यहाँ पर आके ये पीछे नेक के पीछे जाके ये आती है, जिसको हम LY14 कहते हैं। 13-14 पीछे की तरफ है, नेक के बिहाइंड द नेक, ये वाली है। इसमें पहला एल रिलेटेड टू टॉन्सल है, कोई भी तरह का टॉन्सल हो, टॉन्सल होने से ये इसमें ट्रीटमेंट दिया जाता है टॉन्सल में। तो इसमें अगर स्वेलिंग हो रही, क्योंकि ये मोटा मोटा देखा जाए तो ये नेक के आसपास है, नेक के जस्ट पास में है, ठीक है, यानी गले में, गले के पास में है ये पोर्शन, नेक आता है हमारा उसमें, ये नेक। तो ये जो है पोर्शन बिहाइंड, तो ये रिलेटेड टू टॉन्सल है। टॉन्सल की कोई भी प्रॉब्लम होने पर हम यहाँ पर ट्रीटमेंट देते हैं। अगर हमारे गले में स्वेलिंग हो गई है, खाना नहीं खा पा रहे हैं, इन्फ्लेमेशन हो गया है, ओरल कैविटी में कोई भी प्रॉब्लम हो, स्वेलिंग हो या पेन हो रहा है आपको फोल्ड में, इसमें इस जगह में भी पेन हो रहा है आपको फोल्ड में, तो उसके लिए ये पॉइंट है LY1। ये बहुत अच्छा पॉइंट है और ये मेरिडियन फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं, इसलिए आप इसे यूज कर सकते हो। उसके बाद है LY11, सब आ गया है ये LY11, LY1 ये था, LY11 ये पॉइंट है इसके साथ में। ये जॉइंट के जस्ट पहले, ये है LY11। LY11 ये है, ये हमारे मोटा मोटा देखा जाए तो ये कान के पास पड़ता है, इस एरिया में कान आता है। तो कान की कोई प्रॉब्लम होती है, यानी ईयर में इंफेक्शन हो जाए या लिम्फ ड्रेनेज जो है उसकी प्रॉब्लम हो, ईयर की प्रॉब्लम हो उसका भी, या एक्सटर्नल बाहर एरिया में कान में प्रॉब्लम है, मिडिल में कोई प्रॉब्लम है या अंदर की तरफ कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए ये बहुत बढ़िया है। अगर कान की सफाई करनी है, सफाई की प्रॉब्लम हो रही है, कोई एलर्जी हो रही है, उसके लिए भी, एलर्जी हो रही है या पस बन रहा है, इचिंग हो रहा है, उन सारे केस के लिए ये बढ़िया पॉइंट है। कई बार क्या है, कान में रिएक्शन हो जाता है किसी दवाई का, उसके लिए भी ये ट्रीटमेंट LY11 ये ट्रीटमेंट करेंगे तो इसमें अच्छा रहेगा। कान में पेन हो जाए, इंपॉर्टेंट है लगाना कहाँ है, मैंने बता दिया ये बोन के साथ साथ चलती है, यानी बोन मोस्टली बोन जॉइंट के आसपास चलती है, तो ये बोन जॉइंट के जस्ट पास में है LY11, ठीक है, ये जॉइंट के बाद में है, तो जॉइंट के जस्ट बाद में। इसे हम, इंपॉर्टेंट बात ये है, एक CMP कहते हैं, कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट, जो कंट्रोल भी करता है, मेजर भी करता है, क्योर भी करता है डिजीजेस को। इसलिए जितने भी ये पॉइंट है इसे कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट कहते हैं, CMP है, बताते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं CMP, ये वाला पॉइंट। तो इसमें अगर कान में पानी भर जाए, कान में हो जाए CMP का, ये जो है 5 टाइप के जितने भी टॉन्सिल्स होते हैं, जो भी पैलेटिव टॉन्सल हो जाए या ट्यूबल हो जाए या और भी टॉन्सल, 5 तरह के टॉन्सल के लिए ये बहुत बढ़िया पॉइंट है LY12 ए, ये वाला पॉइंट है, ये वो 1A। कान में पानी भर जाए, कान में और ट्यूबल टॉन्सिल्स का इंफेक्शन हो जाए, कान बहने लगे, कान का कोई भी अगर इंफेक्शन होता है उसके लिए ये पॉइंट लगा सकते हैं। ये LY2 ये वाला पॉइंट है। देखिए थर्ड हड्डी में आ गया, थर्ड हड्डी में जस्ट जॉइंट के बाद, जॉइंट के जस्ट बाद, याद रखिएगा ब्लैक एंड व्हाइट में चल रहा है, ये बीचों बीच चल रहा है, बीचों बीच चल रहा है। तो ये जो थर्ड वाला है ये जॉइंट के बाद है, यहाँ पर है ये, इसे हम LY2 कहते हैं। ये भी CMP है, कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट, यानी कंट्रोल करना, मेजर करना और क्योर करना। कई बार ये पाया गया है कि इनमें अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें चमत्कार मिलता है, सरप्राइजिंगली बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं ये एलोपैथी मेरिडियन से। इसमें CMP है, ये नॉर्मली पॉइंट करता है आपके जॉज को, अपर और लोअर डिबेंचर हो, जॉज हो, उसकी कोई भी प्रॉब्लम होने पर ये पॉइंट आपको बहुत फायदा करता है। यानी इट इज अ पॉइंट ट्रीटमेंट ऑफ टीथ, टीथ के लिए करता है, यानी 1 से 4 तक जॉइंट, 1 से 4 तक लोअर जॉइंट, जो नॉर्मली दूसरा भी ट्रीटमेंट इसके अलावा, इसके साथ साथ हम दूसरा ट्रीटमेंट कर सकते हैं दांतों का। 1 to 4 अगर लोअर में प्रॉब्लम है तो उसमें इन एडिशन ये तो लगाएंगे,
L/2, साथ साथ हम CV24 लगाएंगे। अगर 5 से 8 तक का प्रॉब्लम है यहां पर दाढ़ की तरफ, तो हम इसके साथ साथ L/2 के साथ साथ स्टमक 8 भी लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, तो उसमें आपको फायदा होगा। अगर अपर में आते हैं, अपर में 1 to 4, यहां से इधर भी 1 to 4 अगर ऊपर में हरा है तो ये L/2 लगाना है। इन एडिशन GV25 पॉइंट्स लगाएंगे, उसमें भी आपको काफी फर्क मिलेगा, फायदा मिलेगा। इसके अलावा अगर 5 to 8 लगाएंगे, ऊपर वाले 5 to 8 अगर हम लोग लगा रहे हैं, तो उसमें स्टमक 7 इन एडिशन लगाना होगा पॉइंट। इससे कोई भी दांतों की प्रॉब्लम हो, दांतों में दर्द हो, दांतों में पायरिया हो, दांत में ब्लीडिंग हो, या दांत में और भी कैविटी अगर बढ़ गई है, तो इसलिए ये पॉइंट लगाएंगे, इससे काफी फायदा होगा। इसके लिए हम सुजोक रिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सुजोक रिंग का इस्तेमाल करेंगे तो ये सारे पॉइंट मसाज होंगे। नॉर्मली हमें सुबह उठ के करना क्या है, इन जगहों में हाथ से मसाज कीजिए, मेक इट अ पॉइंट, एवरी दोनों तरफ मसाज कीजिए इससे रोज सुबह उठ के। इससे आपके जो है ओरल कैविटी में, दांतों में, मुंह में काफी फर्क पड़ेगा। इसके बाद आता है L/2A वाला है, L/2A, ये बीच में जो पॉइंट आ रही है, ये जो बड़ी हड्डी आ रही है, इसमें इधर ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है। इसमें हम लोग का L/2A जो है ये इंपॉर्टेंट है। ये आंखों से संबंधित पॉइंट है, यानी आंखें लाल हो जाएं, आंखों में कीचड़ हो जाए, या रेटिना में कोई प्रॉब्लम हो रही है, रेटिना की प्रॉब्लम उसका भी हो, आई लिड्स की प्रॉब्लम हो, आईज की कंजक्टिवाइटिस हो जाए, या आई में ड्रेनेज ऑफ आई में प्रॉपरली कहीं पर भी प्रॉब्लम होती है, उसके लिए ये पॉइंट अच्छा है। ये पॉइंट जो है पूरी आंख की सफाई कर देता है, ये पॉइंट। तो ये पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट बहुत है, बहुत बढ़िया पॉइंट है ये। और आईज की कोई भी प्रॉब्लम के लिए ये वाला बीच का पॉइंट, इस बड़ी हड्डी में बीच का पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट अच्छा पॉइंट है, ये करता है। इसके अलावा आता है ये, उसके बाद आता है L/3 पॉइंट। L/3 पॉइंट ये वाला है। L/3 पॉइंट में ये लिम्फ ड्रेनेज का पॉइंट है ऑफ नोज एंड साइनस, यानी नोज की कोई प्रॉब्लम होती है या साइनस की कोई भी, किसी भी तरह का साइनस होता है, यानी 5 तरह के साइनस होते हैं ये, ठीक है। तो इन साइनस में किसी भी तरह का साइनस होता है, उसके लिए ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, और इससे आपको तुरंत राहत मिलती है। साइनस होने पर करना क्या है, यहाँ दबा दो, समझ में नहीं आ रहा पूरा दबा दो, दबाते जाओ यहाँ से यहाँ तक, ये सारा ये है साइनस का पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। L/3 ये पॉइंट है। इससे क्या होता है, इससे एक बात और भी होता है कि इसका डायरेक्ट कनेक्टिविटी ब्रेन से है, क्योंकि साइनस नाक से होता है, ब्रेन से कनेक्टिविटी है इसकी। तो कोई भी स्नीजिंग हो रहा है, पानी बहुत आ रहा है, नाक भरा हुआ है, साइनस की प्रॉब्लम है, चाहे वो फ्रंटल साइनस है या मैक्सिलरी साइनस या एम्ब्रोन, जो भी अगर तरह की साइनस है, सब तरह के ये बढ़िया है। अगर आपको पता नहीं क्या लगाना है, तो इसमें मेथी लगा लीजिए, स्टार मैग्नेट लगा लीजिए। याद रखिएगा, पेन जब होता है इज एक्सेस ऑफ एनर्जी, यानी इसमें बॉल मैग्नेट पीला लगाना होगा। अगर नमनेस होता है, सुन्नपन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो फिर आपको एनर्जी बढ़ानी है, व्हाइट मैग्नेट लगाना होगा पट्टी में। इस तरह के ये जो है, ये कनेक्टिविटी पूरी हमारे अपर पोर्शन में, यहाँ पोर्शन में ये काफी कवर करता है। इसमें आप स्टार मैग्नेट भी लगा सकते हो। अगर समझ में नहीं आ रहा है आपको कि टोन करें या सेडिट करें, मेथी लगा लीजिए या स्टार मैग्नेट लगा दिए। L/4 ये देखिए, अब ये हम आ गए इसमें जॉइंट में आ गए हैं। जॉइंट के फर्स्ट पोर्शन में, जॉइंट के पोर्शन में ये देखिए जॉइंट आया, जॉइंट के पोर्शन में यहाँ पर ये वाला पोर्शन आ गया, ये वाला पोर्शन है L/, ये देखिए ये वाला पोर्शन है L/4, यानी रिस्ट में जो बीच वाली हड्डी है, ये बीच की हड्डी है, उसे हम L/4 कहते हैं। L/4 में ये भी देखा गया है कि इसमें भी कोई भी एबनॉर्मलिटी अगर बॉडी में होगी तो यहाँ दबाएंगे तो पेन होगा। वैसे तो और जगह भी पेन होगा, लेकिन यहाँ पर दबाएंगे तो पेन होगा। यहाँ पेन होगा तो आपको इसका मतलब है लंग्स में या हार्ट के बीच में लिम्फ ग्लैंड्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या प्रॉपर ड्रेनेज नहीं हो पा रहा, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होगी।
इससे लंग्स की प्रॉब्लम होने पर भी ये पॉइंट लगाना है, बिकॉज ये लंग्स को भी क्लीन अप करता है और ये लंग्स ट्रीटमेंट का भी एक पॉइंट है, लंग्स ट्रीटमेंट का भी एक पॉइंट है ये। और इसको अगर फेफड़ों में पानी भर गया है, लंग्स टीबी हो गया है या लंग्स का कैंसर हो गया है, चेस्ट एरिया में कोई प्रॉब्लम है, अगर फूड पाइप में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, यानी आइसोफेगस में कुछ समस्या है जो ठीक तरह हो रहा है, ट्रैकिया में कोई समस्या है, अगर विंड पाइप में या फूड पाइप में भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, उसके लिए इस पॉइंट को लगाएंगे तो बहुत बढ़िया है, बढ़िया है। इसमें मेरिडियन में टोटल मैंने बताया था 14 पॉइंट है जो मेन पॉइंट है, लेकिन और पॉइंट जो एडिशनल वाले पॉइंट सब पॉइंट्स है उन्हें मिला के 27 पॉइंट्स होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर नए पॉइंट लेकर, इसके आगे के पॉइंट लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।